13 साल बाद रूस के पावरफुल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सदर्न रशिया का विजिट किया है। ये नॉर्दर्न कॉकेसस का रीजन है। जी हाँ, ये चेचनिया का इलाका है जो कि रूस के साउथ में है और वहां पर इन्होंने मुस्लिम लीडर्स से मुलाकात की है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों रूस के इतने पावरफुल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 13 साल बाद चेचनिया का रुख किया है। इससे पहले ये चेचनिया को क्यों भूले हुए थे और अब क्यों इनको इस रीजन का विजिट करने की जरूरत पेश आई है। क्या यूक्रेन के नए हमले ने पुतिन को हिलाकर रख दिया है और अब वो चेचनिया के मुस्लिम फाइटर्स की मदद के तलबगार हैं? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सदर पुतिन ने यहां कुरान पाक को भी बोसा दिया है। इस डिप्लोमेसी के पीछे क्या हकीकत है? तो चेचनिया सदर्न रशिया का एक इलाका है जो बड़े अरसे से कॉन्फ्लिक्ट का शिकार था। आप इसकी लोकेशन चेक करें कि इसके नॉर्थ में रशिया है, ये खुद कॉकेसस माउंटेन्स के ऊपर वाक़या है, ईस्ट पे इसके कैस्पियन सी है और वेस्ट पे ब्लैक सी। तो ये रीजन बहुत ही अहमियत का हामिल है जो कि अब काफ़ी हद तक रशिया के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। पहले इस इलाके के फाइटर्स सोवियत यूनियन से लड़ा करते थे कब्जे की इस जंग में। कॉकेसस की इन खतरनाक पहाड़ियों में वो सोवियत फोर्सेस के हमले नाकाम बनाने की कोशिश करते थे। उसके बाद सोवियत यूनियन जब टूटा और बहुत से नए मुल्क बने तो चेचनिया के जो फाइटर्स थे उन्होंने भी इसको एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाने की कोशिश की। लेकिन ये इलाका रूस के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम था। जैसे सेंट्रल एशिया के बहुत से ममालिक को रूस ने खो दिया, चेचनिया को रूस नहीं खोना चाहता था। इसलिए यहाँ पर फिर 2 जंगें हुई और उन 2 जंगों के बाद फाइनली रूस यहाँ पर अपना तसल्लुत जमाने में कामयाब रहा और 2009 में जंग के खात्मे से लेकर अब तक वहाँ पर एक प्रो रशियन गवर्नमेंट है जिसको रमजान कैदरोव हेड करते हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यानी पिछले 30 सालों में यहाँ इंडिपेंडेंस की 2 जंगें हुई हैं, 1990s में और अर्ली 2000s में। इन जंगों के बाद चेचनिया का बहुत सा हिस्सा तबाह हो गया था और बहुत से लोगों की जान भी गई थी। 50,000 से ज़ायद लोग इसमें मारे गए थे और यहाँ का जो कैपिटल है ग्रोजनी वो बिल्कुल तबाह हो गया था। रमजान कैदरोव ने पुतिन से पैसा लिया और इस इलाके को रीबिल्ड किया और वहाँ पर रूस की सपोर्ट के साथ अपना इन्फ्लुएंस कायम करने में कामयाब रहे और तब से ही उस इलाके पर इनका तसल्लुत कायम है। इन पर अक्सर इल्ज़ाम लगता है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से और अमेरिका ने भी इनको सैंक्शन किया हुआ है। लेकिन पुतिन के ये एक ख़ास बंदे हैं, पुतिन इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो अब चूँकि पुतिन ने 13 साल बाद इस इलाके का विज़िट किया है, रमज़ान कैदरोव ने भी ये बात मेंशन की है पुतिन के सामने कि हम आपका 13 साल इंतज़ार करते रहे और फाइनली आप इस इलाके में आए हैं, आप हमारे इलाके में आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आप पर और भी बहुत सी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए आप यहां का रुख नहीं कर सके, लेकिन अब हम आपको वेलकम करते हैं। पुतिन को कुरान पाक की एक कॉपी पेश की गई जिसको पुतिन ने बोसा दिया। पुतिन की इस चेचनिया डिप्लोमेसी का क्या मतलब है? 13 साल बाद पुतिन को चेचनिया की याद क्यों आई? इससे पहले वो चेचनिया क्यों नहीं गए? एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर पुतिन चेचनिया के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको वू करना चाहते हैं और अब उनको ज़रूरत पेश आ गई है रशिया यूक्रेन जंग में। ऑलरेडी रमज़ान कैदरोव ने बहुत से बंदे भेजे हैं रशिया यूक्रेन जंग में पुतिन की मदद के लिए। वो कहते हैं तकरीबन 47,000 ट्रूप्स चेचनिया से गए हैं रशिया की मदद के लिए इस पूरी जंग में और अब रूस को मज़ीद फाइटर्स की ज़रूरत है जिसके लिए वो रमज़ान कैदरोव के पास आए हैं। रमज़ान कैदरोव फ़ख्र से अपने आप को पुतिन का फुट सोल्जर कहते हैं। अब पिछले दिनों यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा अग्रेसिव अटैक किया गया रूस की टेरिटरी के अंदर। रूस का एक इंपॉर्टेंट इलाका है कर्स्क, उसके करीब बॉर्डर एरिया पर यूक्रेन फोर्सेस ने इंकर्जन्स किए हैं जिसने रशिया को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से ये इंकर्जन्स 8 अगस्त के करीब हुई हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूस के अंदर ये सबसे बड़ी इन्वेजन डिक्लेयर की जा रही है। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जर्मन फोर्सेस एंटर हुई थी रूस के अंदर, उसके बाद से लेकर अब तक किसी में जुर्रत नहीं हुई कि वो रूस की टेरिटरी में घुसकर इतने किलोमीटर्स तक अंदर जाकर इंकर्जन्स करे। ये यूक्रेनियन फोर्सेस का एक सरप्राइज अटैक था कर्स्क रीजन में जिसमें वो तकरीबन 30 किलोमीटर्स के इलाके तक अंदर घुसे हैं
और यूक्रेन के एक टॉप मिलिट्री कमांडर के मुताबिक हमने रूस का तकरीबन 1200 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें 93 विलेजेस हैं। रूस इस हवाले से काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसको सख्त जान फाइटर्स की ज़रूरत है और मोस्ट प्रोबेबली चेचनिया का विजिट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और चेचनिया के फाइटर्स इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा रिजिलियंट फाइटर्स समझे जाते हैं। यूक्रेन की ये इनकर्जन्स पुतिन और रशियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट साबित हुई हैं। जहां हमने इस पूरी जंग में देखा है कि रशिया ऑफेंसिव पे था, पहली बार ऐसा हुआ है कि इनको अपने इलाके का दिफा करना पड़ा है, यानी डिफेंसिव पोजीशन में आ गए हैं। जबकि दूसरी तरफ ईस्टर्न यूक्रेन के इलाकों की बात करें, जहां पर रशियन आर्मी ऑफेंसिव पर है, वहां पर उनके ऑपरेशंस उसी तरह जारी हैं और वो साबित कदमी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रशिया इस कैंपेन में यूक्रेन के मुकाबले में एक दिन के दौरान अपने ज़्यादा बंदे गंवा रहा है, लेकिन रशिया की स्ट्रेटजी ये है कि बंदों की कुर्बानी बेशक हो जाए, लेकिन वो अपने एडवांसेस जारी रखें। जिस तरह वो आगे बढ़े हैं, जो पेशकदमी कर रहे हैं, उसको वो मेंटेन रखें। तो रमज़ान कैदरोव के साथ उन्होंने चेचनिया के मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल्स का भी विजिट किया और वहां पर पुतिन फाइटर्स से मिले हैं और उनके अल्फाज ये थे कि एज लॉन्ग एज वी हैव मेन लाइक यू वी आर एब्सोल्युटली इनविंसिबल। जब तक हमारे पास आप जैसे फाइटर्स हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। कैदरोव ने एक बार फिर अपनी फुल सपोर्ट शो की प्रेसिडेंट पुतिन के लिए और उन्होंने कहा कि 47,000 ट्रूप्स हम ऑलरेडी आपके लिए वक्फ कर चुके हैं, हम और भी बंदे भेजेंगे। और उन्होंने कहा कि इस इलाके से 19,000 वॉलंटियर्स गए हैं जो कि रूस का दिफा करना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, अभी भी जो यहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जो कि चेचनिया को रशिया से अलहदा करना चाहते हैं, उनके फाइटर्स ने यूक्रेन की सफ़ों को ज्वाइन किया हुआ है और वो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर हमले करते हैं। लेकिन पिछले 15 सालों में कैदरोव ने पुतिन की सपोर्ट के साथ अपना तसल्लुत कायम किया है और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को बहुत हद तक कुचल के रख दिया है। चेचनिया के ईस्ट पे इसी तरह का एक और इलाका है दागिस्तान, जो कि कैस्पियन सी के साथ लगता है और खबीब बॉक्सर का ताल्लुक भी इसी इलाके से है और पुतिन ने इनकी जीत की मुबारकबाद इनको खुद मिलकर दी थी। और पुतिन अब इस इलाके को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि अब जो यहाँ की लीडरशिप है वो प्रो रशिया है। 90s की बात करें तो जो शोरशें यहाँ से उठी थीं वो उस वक़्त एंटी रशिया थी और रशिया के जनरल्स उनको दबाने में कामयाब रहे हैं। हिस्टोरिकली भी अगर हम बात करें तो ये जो इलाका है कॉकेसस का, इसकी झड़पें चलती रही हैं बड़े बड़े एम्पायर्स के साथ, सल्तनत उस्मानिया के साथ, सोवियट्स के साथ। ये पहाड़ी होने की वजह से बहुत सख्त जान है और बहुत मजबूत फाइटर्स समझे जाते हैं। चेचनिया की बात करें तो ये इन मजबूत फाइटर्स का गढ़ है। आप इसकी लोकेशन चेक करें कि इसके नॉर्थ में रशिया है, ये खुद कॉकेसस माउंटेन्स के ऊपर वाक़या है, ईस्ट पे इसके कैस्पियन सी है और वेस्ट पे ब्लैक सी। तो ये रीजन बहुत ही अहमियत का हामिल है जो कि अब काफ़ी हद तक रशिया के साथ इंटीग्रेट हो चुका है और अब पुतिन को ज़रूरत पेश आ रही है इस रीजन की। और रशिया यूक्रेन जंग में जहां रूस के सोल्जर्स बहुत बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं, पुतिन को रीइंफोर्समेंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए रूस अब मजबूर है कि रिजर्विस्ट का इस्तेमाल करे और जो 18 साल से ज़ायद उम्र के लड़के हैं उनको भी जंग में धकेला जा रहा है, कॉन्स्क्रिप्शन को एक्टिव किया जा रहा है। इमरान खान ने 2022 में जब रूस का विजिट किया था तब इनकी भी रमज़ान कैदरोव से मुलाकात हुई थी और वहाँ के जो दूसरे मुस्लिम लीडर्स हैं, इन मुस्लिम लीडर्स को रशिया काफ़ी हद तक अपनी साइड पर कर चुका है। रशिया पहले इसी चेचनिया के लिए एक विलन था, लेकिन आज के चेचनिया में मोस्टली लोग प्रो रशियंस हैं और रशिया चाहता है कि रशिया यूक्रेन जंग में इनके फाइटर्स रशिया का भरपूर साथ दें। इसीलिए पुतिन 13 साल बाद मजबूर हुए हैं इस इलाके का विजिट करने के लिए, जहां पर हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, ये इज़राइल को भरपूर सपोर्ट करते हैं और ये मुसलमानों के दूसरे जज्बात का ख्याल भी नहीं रखते और एक एंटी मुस्लिम वेव नज़र आती है आपको वेस्ट में। तो आज के दौर में बहुत से मुसलमान पुतिन की तरफ देखना शुरू हो गए हैं। रशिया उन चंद यूरोपियन ममालिक में से है जिसने कुरान की बेहुरमती के खिलाफ इकदाम किए हैं और ऐसे इकदाम को उसने काबिल जुर्म बनाया है। इस चीज़ ने भी पुतिन ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ हासिल की है मुसलमानों की तरफ से। तो इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट है, उनका और पुतिन का एक अलायंस बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है और पुतिन इस अलायंस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी सपोर्ट जब आपको मिल रही हो तो आप इसको इग्नोर नहीं करते। पुतिन के चेचनिया के विजिट के पीछे यही डिप्लोमेसी एक्टिव है
और ये काफ़ी स्मार्ट डिप्लोमेसी है। जहां हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन में रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं और वो पेशकदमी कर रही हैं। कर्स्क के रीजन में यूक्रेनियन इनकर्जन रशिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और यूक्रेन ये हमला तब एग्जीक्यूट करने के काबिल हुआ है जब इनको फ्रेश इमदाद मिली है नेटो और अमेरिका की जानिब से। इससे पहले आपको याद है हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया था कि रूस ने कुछ नए ऑफेंसेस लॉन्च किए थे और रूस की स्ट्रेटजी ये थी ये मई और अप्रैल वगैरह में कि जब तक ये इनका नया पैकेज आता है, ये जो 61 बिलियन डॉलर्स का पैकेज आ रहा है जिसमें असलहा होगा, जिसमें मैन पावर होगी, टैंक्स होंगे, मिसाइल्स होंगे, इसके आने से पहले, इसको मटीरियलाइज होने से पहले यूक्रेन को कारी ज़र्ब पहुंचाई जाए। तो रशिया ने इसलिए पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस किए थे। उन एडवांसेस के जवाब में एक काउंटर अटैक आया है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन इतना बड़ा हमला उसी मदद की वजह से करने में कामयाब हुआ है जो 61 बिलियन डॉलर्स का पैकेज अमेरिका और नेटो की तरफ से आया है। अब देखना यह है कि रूस इस हमले को किस तरह नाकाम बनाता है और आगे आने वाले दिनों में भी ये 61 बिलियन डॉलर्स अपना जादू दिखाएंगे और रूस को इस तरह की छोटी छोटी चोटें पहुंचाई जाएंगी। रूस के मुख्तलिफ इलाकों में इनकर्जन्स करने की कोशिश की जाएंगी और इनकी जो फोर्सेस एडवांस कर रही हैं उनको भी पसपा करने की कोशिश की जाएगी। जर्मनी और यूके का मिलिट्री इक्विपमेंट भी यूक्रेन की अब मदद करेगा। ऐसी सिचुएशन में हमने देखना है कि पुतिन इसको किस तरह काउंटर करते हैं। पुतिन इसके लिए अब अपनी सारी चालें खेल रहे हैं। उनको असलहा चाहिए। इससे पहले वो नॉर्थ कोरिया गए थे, वो वियतनाम गए थे, भारत के साथ उनकी इंगेजमेंट्स हुई हैं। इन मुल्कों से वो असलहे की जो एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट है उसको जारी रखना चाहते हैं, जबकि चाइना के साथ अपनी ट्रेड को वो बढ़ाना चाहते हैं ताकि जंगी अखराजात और मुल्क को चलाने वाले दूसरे अमूर के लिए पैसा उनके पास हो और अपने मुल्क के अंदर जो डिफरेंट लोकेशंस पर प्रो रशियन लोग हैं पुतिन उनको भी जमा कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये 61 बिलियन डॉलर्स का जो इतना बड़ा पैकेज मटेरियलाइज होगा, अब क्या ये रूस के लिए मुश्किलात में इजाफा करेगा या रूस इसको सक्सेसफुली काउंटर कर लेगा। और इसको काउंटर करने के लिए रूस ये समझता है कि बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि अपने एडवांसेस को जारी रखा जाए और जो ऑफेंसिव कैंपेन्स हैं उनमें तेज़ी लाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को कैप्चर किया जाए। क्या रूस ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा या आने वाले दिनों में आप इस तरह की और इनकर्जन्स देख रहे हैं रशिया के अंदर यूक्रेनियन फोर्सेस की जानिब से? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।